ये सामने रिंग रोड देखिए कितना तेजी से काम लगा है। मिट्टिया दिख रहा है सब रिंग रोड वाला। देखिए ना क्या रिंग रोड, ये पूरा मिट्टी गिर रहा है, मशीन लगा हुआ काम हो रहा है। यही रिंग रोड 4 लेन जा रहा है। ठीक है, देखिए वहाँ चल रहा है ना पोकलेन। ये पीला पत्थर दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पीला पत्थर ये पुलिया के पास दोनों तरफ का ये बाउंड्री अपना ले लिया है कि बाद में तोड़ फोड़ ना करना पड़े। ये पहली कंपनी जो 5 सालों से काम कर रही है यहाँ पे, आयुष गोल्फ सिटी। देखिए उधर भी पीला पत्थर दिख रहा है। पहला कंपनी हो गया आयुष गोल्फ सिटी, दूसरा ये तिरुपति गैलेक्सी के नाम से, और तीसरा हमारी कंपनी जो सामने दिख रही है डॉल्फिन ग्रीन सिटी। चौथा उस पेड़ के पास देखिए पीला वाला क्लासिक ग्रीन सिटी, उसके आगे है पिंक ग्रीन सिटी, उसके आगे है डीवीएस रॉयल ग्रीन सिटी, उसके आगे गोरखधाम, उसके आगे स्वेसा, उसके आगे रेड हिल्स। दाहिने देखिए सटेही आवास से लोग रह रहे हैं। ये कंपोजिट विद्यालय है, जूनियर प्राइमरी सटेही है, और वही पीजीआई वाला रोड है। अभी इधर से वापस ऐसे चलेंगे। ये हमारा साइड ऑफिस है ठीक सामने। ये हमारा मेन गेट हो गया। ठीक है, मेन गेट में देखिए बीच में क्या बना हुआ है, गार्ड रूम, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, 24 घंटा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। ये मुख्य रोड हमारा सामने जो दिख रहा है, ये 40 फुट का मुख्य रोड है। बीच में डिवाइडर बना हुआ है। डिवाइडर में बिजली खंभे, फूल पत्ती, पौधे रहेंगे, और सारा हम पिच रोड बनाएंगे। ठीक है, सारा एक लेवल में करके सब पिच रोड बनाएंगे। तो जो पिच रोड बनाएंगे उस पिच रोड से 1 फुट नीचे आपको हम प्लाट देंगे। मिट्टी 2 फुट डालना है, 4 फुट डालना है, ये हमारी जिम्मेदारी। आपको कोई डेवलपमेंट खर्चे नहीं देना है। ठीक है, बाउंड्री वाला काम चल रहा है। ये हमारा रोड जो है, जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगों के सामने आपने देखा होगा, बाइक से जाते हैं घर में, स्वागत में चाय पानी आया, तब तक कोई चरपहिया वाला हारन बजाने लगता है। क्यों? आधा कप चाय पिए हैं, छोड़ के आते हैं, अपना बाइक हटाते हैं। ये हमारे प्लाट का सबसे पतला रोड है, 30 फुट का। यहाँ दुपहिया नहीं, चरपहिया से आइए और खाते पीते सो जाइए। इधर भी कोई चरपहिया खाते पीते सो जाए, 20 से ट्रक निकल जाएगा कि नहीं? ये हमारे प्लाट का सबसे पतला रोड है, 30 फुट। इसके बगल में रो हाउस वाला हिस्सा ये बना के बिकेगा। यही लास्ट बाउंड्री है हमारी। ठीक है, इसके बगल में दूसरी कंपनी है। ये जगह जो है मंडी हो गया जमीनों का। 12-15 कंपनी यहाँ आ गई है जो जमीन का काम कर आप लोग। ये पिच रोड अभी जो पकड़ के हम लोग आए हैं। ठीक है, ये पिच रोड से जो हमारा 40 फुट का मेन एंट्री देख रहे हैं ना, जिससे एंट्री करके आए हैं, ये हमारा गेट बना हुआ है, उसका सिंबल दिखाया जा रहा है। गेट जो बना है सिंबल मैप में दिखाया गया है। ठीक है, पहला गोलंबर के पास गाड़ी खड़ी हो गई अपनी। ठीक है, और दूसरा गोलंबर जहाँ सर लोग थे वहाँ से दूसरा गोलंबर बन गया, देखिए दिख रहा है सामने। और तीसरा गोलंबर भी बन गया, और आगे थोड़ा नजर दौड़ाइए। ठीक है, इसके बाद एक गोलंबर और बनना है। ठीक है, इस पहले 40 फुट रोड पे 4 गोलंबर बनने थे। ठीक है, और ये 30 फुट वाले रोड पे अभी गाड़ी घुमा के हम ले गए थे। ठीक है, यहीं से हमारी शुरुआत है, यहीं से हम ऐसे बढ़ेंगे जैसा ये मैप दिख रहा है। ठीक है, अब पहले गोलंबर से 40 फुट का रोड ऐसे ही यल हुआ है, देख लीजिए सामने, नजर भी दौड़ाते रहिए। फिर बीच में एक 40 फुट का रोड है, जो लास्ट वाली बाउंड्री दिख रही है वर्तमान में, जो बाउंड्री हुई है देखिए वही लास्ट वाली। ये बीच वाला 40 फुट रोड है, आइए सर दिखा देते हैं आपको। बीच वाली 40 फुट रोड, यहाँ बीच में 40 फुट रोड है, ये वाला रोड जो बाउंड्री वहाँ हुआ है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही गेट एक यहाँ भी बनना है, यहाँ नजर दौड़ाते रहिए आप। अभी उसको रखी दीजिए, यहाँ देखते रहिए। सेम एक दूसरा गेट 40 फुट का एंट्री, जो मकान बना हुआ यूकेलिप्टस वहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रोड उधर से आना है। ठीक है, ये पीली वाली कंपनी जो दिख रही है वहाँ के आसपास का सीन है। इसके बाद यहाँ पे ये कमर्शियल स्पेस दिया गया, शॉपिंग मॉल वगैरह के लिए। आगे सामने एक 18,000 स्क्वायर फीट में खूबसूरत होटल हमारा बनाने का प्लान है। ये कंपनी का डॉल्फिन होटल बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे पार्क यहाँ बनने हैं। ठीक है, जो गोलंबर होगा उसमें रंगीन लाइट, पानी का फव्वारा होगा। जो हम ये प्लाट बनाएंगे, आपका जो पिच रोड बनेगा, ये
पिच रोड से 1 फुट नीचे आपको प्लाट देंगे। मिट्टी 2 फुट डालना है, 5 फुट डालना है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई डेवलपमेंट खर्चा आपको नहीं देना है। 30 फुट 40 फुट चौड़ी सड़क है, 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं है। जगह जगह पार्क है, हर चौराहे गोलंबर है। प्लाटों की साइज की बात कर लें तो जो आसमानी कलर देख रहे हैं आप, 2000 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं। इसका साइज क्या है? 40 बाई 50। कितने प्लाट हैं? 506 प्लाट हैं। इसके बाद बैगनी कलर ये जो देख रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट है, 20 बाई 50। कितने प्लाट है? 764 प्लाट है। इसके बाद पीला वाला है जो 1500 एरिया है, 30 बाई 50। फिर 1250 है ऑरेंज वाला, 25 बाई 50। ये टोटल 2100 कुछ प्लाट है। मतलब ये टोटल एरिया की बात कर लें तो 110 एकड़ ये। शुरुआत 2020 में 199 रुपया फुट से हुआ था। ठीक है, शुरुआत 199 रुपये स्क्वायर फीट 2020 में शुरुआत करते ही लॉकडाउन कोरोना आ गया था। ठीक है, फिर भी हमारा उसी में काम होता रहा और यहाँ पे पब्लिक देखते हुए यहाँ के किसान भी रेट बढ़ाने लगे। भाई 3 एकड़ से शुरू हुआ था, फिर हमारा रेट जब पब्लिक ये काश्तकार रेट बढ़ाने लगे तो हमारा भी स्वाभाविक रेट बढ़ना है। तो 199 से रेट 299 हुआ, फिर 399 हुआ, फिर 499 हुआ, फिर 599 हुआ, 699 हुआ। बढ़ते बढ़ते 2020 से 2022 आते ये 999 हो गया। दिख रहा है 999? ये आपका 1.5 साल पुराना पर्चा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 2022 में 999 हो गया तो 24 तक काहे 999 है। ठीक है, तो 2022 में अगस्त में हमारा रेट बढ़ा था। जब ये पीला पत्थर गड़ रहा था तब काम नहीं लगा था। ये पीला पत्थर गड़ रहा था कि अब रिंग रोड ऐसे जाना है। अब पेपर में निकल गया था कि जनवरी 2023 में रिंग रोड का काम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सोचे कि ठीक है अब रिंग रोड का काम लगने पर ही रेट बढ़ाएंगे। 999 पर ही रुका रहा। जैसे ही जनवरी के पहले दिसंबर महीना आया 2022 दिसंबर में, पेपर में फिर आ जाता है कि ऐसा है जो मुआवजा कम मिल रहा है। जो रिंग रोड में जो मकानें टूट रही हैं, 132 मकान था इसमें, तो मुआवजा कम मिल रहा है इसलिए आपत्ति दायर हो गया। अब काम रुक गया। अब वह सलटने में 1 साल लग गया। पूरा 2023 उसी में लग गया सलटने में। न रिंग रोड का काम लगा, ना हमारा रेट बढ़ा। ठीक है, अब रिंग रोड का काम लगा है। अब रेट 999 से 1199 होने जा रहा है और इन प्लाटों का 1299 हो गया। ये 20 प्लाट अवेलेबल है आपको पूरब रुख का। देख रहे हैं 40 फुट रोड पे पूरब रुख का 40 बाई 50 2,000 स्क्वायर फीट के 20 प्लाट अवेलेबल है। इनका रेट 1299 हो गया है और बाकी का प्लाटों का रेट 1199 होने जा रहा है। अभी 999 पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल हुआ जाइए रेट बढ़ जाए। यानी जो जमीन अभी 1000 एरिया 10 लाख की है वो 12 लाख की हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये मैप समझ में आ गया? सारे प्लाट का दिशा जो है पूरा पश्चिम के है और 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं है। हर चीज़ यहाँ डेवलप करके देंगे, कोई आपको डेवलपमेंट खर्चे नहीं देना है। अब हम लोकेशन की बात करेंगे। मैप रख दिया जाए। अब हम बात करेंगे लोकेशन की, क्योंकि कहीं भी घर मकान जमीन लेने के पहले आदमी क्या देखता है? सुख सुविधा। गांव से शहर किस लिए आते हैं? सुविधा के लिए आते हैं। ठीक है, तो सुविधा में हम बात करें तो महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, साधन, सुरक्षा। आज के डेट में अब शिक्षा की बात किया जाए तो अपना प्लाट जहाँ है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरा में चारों तरफ घूम के देखेंगे तो 35 से 40 स्कूल है। उसमें भी हर बजट की स्कूल है और हर तरह के डिग्री स्कूल है। बच्चे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक, ITI कौन सी डिग्री दिलाना है। मतलब एक बुढ़ापे से बच्चे से लेकर बुढ़ापे जितना पढ़ाई होता है सारा डिग्री यहाँ अवेलेबल है। और आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है? बजट मतलब आपका 500 रुपया महीना फीस का हिम्मत है कि 5000 महीना वाला हिम्मत है कि 10,000 महीना LKG में DPS देखिए वहाँ दिख रहा पीला वाला 10,000 महीना LKG में। या निःशुल्क वाला चाहिए तो हमारे विभाग का स्कूल बगल में ही देख लीजिए, प्राइमरी है। हाँ, निःशुल्क वाला गरम गरम खाना भी मिलेगा, किताब और सब कुछ सारी चीज़ें मिलती हैं। ये निःशुल्क वाला हो गया। तो अपना बजट क्या अलाउ कर रहा है उस बजट में अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। ये बात हो गई शिक्षा की। ठीक है, अब बात करते हैं चिकित्सा की। कभी कभी सुना जाता है डॉक्टर बोलता है 1 घंटा पहले आता तो मरीज की जान बचा ले। एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, क्यों नया ट्रेंड में, कोरोना केस में, हार्ट अटैक में, कोरोना केस में मतलब ऑक्सीजन लेवल की कमी। तो 1 घंटे का महत्व वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर पर बाबा जी का PGI है, जो 28 अगस्त 2021 को माननीय राष्ट्रपति महोदय उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, उनके द्वारा लोकार्पण हुआ था। और उसी दिन एक और कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय का शिलान्यास। अभी तक पूरे यूपी में आयुष विद्यालय नहीं था। यूपी का पहला आयुष विद्यालय का शिलान्यास कहाँ हुआ? भट्टाट के पिपरी ग्राम सभा में। ठीक है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूरी है। हाँ, तो जब आयुष विद्यालय की यहाँ की बात कर लें, जो बाबा जी का PGI जो बना है, यहाँ पे D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS ये सब पढ़ाई भी शुरू हो गया। MBBS भी इस साल से शुरू हो गया बाबा जी का PGI में। और OPD की बात कर लें तो 10 रुपये पर्ची करता है। टेलोपैथ, आयुर्वेद 2 विधि से इलाज हो रहा है।
कोई भी ऑपरेशन है तो 7,500 में, अगर भर्ती का कंडीशन है तो मात्र 400 रुपये में सी कमरा। ये सुविधा है अपने प्लाट से 1.25 किलोमीटर दूरी पे, यानी बगल में पीजीआई हो गया तो इलाज की भी नंबर की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं साधन की। साधन ये देखिए, जरूरी नहीं निजी साधन सबके पास हो, और ये भी जरूरी नहीं समस्या दिन के 2 बजे है, समस्या रात के भी तो 2 बजे आ सकता है इमरजेंसी। तो अपने प्लाट से मात्र 1 किलोमीटर पर मानीराम रेलवे स्टेशन है, जो 24 घंटा आपको ट्रेन की सुविधा हो गई। और उसके अलावा ये सोनौली हाईवे, जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है, ये 6 लेन बन रहा है। सोनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। अलावा 2 किलोमीटर दूरी पे महसरा पुल है। महसरा पुल अभी वापस हम लोग आए हैं तो देखबे कि महसरा पुल के उस पार कई 100 एकड़ जमीन खाली, वहाँ 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने बताया। कौन कौन सा प्रोजेक्ट? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा 150 एकड़ में। उसके अलावा मेट्रो का यार्ड बनेगा, सारी मेट्रो ट्रेनें आके वहीं रुकेंगी, सारा चेकअप वगैरह होगा। और इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट जो बन चुका है, अभी उसको और बाउंड्री तोड़ के बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये पुल के इस पार की बात हो गई। अब पुल के सामने की बात करें तो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गोरखपुर का आन शान जो फर्टिलाइजर है, खाद कारखाना, जो 7 दिसंबर 2021 को माननीय मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया था। अपना यूरिया बन रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर के बारे में पेपर में निकला था, पेपर कटिंग भी है, कि अकेले केवल फर्टिलाइजर 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा पेपर के अनुसार। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर अपने प्लाट से, हम जहां खड़े हैं 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी है, और फर्टिलाइजर अकेले 10 किलोमीटर दूरी कैसे कवर करेगा? वहाँ 40-45 हजार लोग भर्ती हो रहे हैं। जो भर्ती हो रहे हैं वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी से है, तो उनका परिवार कहाँ, यही ना शिफ्ट करेंगे लोग। अगर छोटे बच्चे हैं वो भी आएंगे, बूढ़े माँ बाप हैं वो भी आएंगे। तो 45 हजार लोगों में बीवी बच्चों को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा? लाखों की संख्या हो जाएगी। क्यों? तो पेपर के अनुसार हम बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, और हम लोग फर्टिलाइजर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो समझ सकते हैं इस जमीन की वैल्यू क्या है। फर्टिलाइजर के बगल में चिलुआ ताल है, जो 550 एकड़ एरिया में, जिसका सुंदरीकरण हो रहा है 11,32 करोड़ के बजट से। पर्यटक स्थल बन रहा है, जैसे रामगढ़ ताल में नौका विहार बना है, उससे कई गुना बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया जा रहा है। अगर रामगढ़ ताल आप शाम को टाइम कभी घूमने गए हैं, देखिएगा सैकड़ों दुकानें, हजारों लोग दिखते हैं, सैकड़ों दुकानें, हजारों लोग दिखते हैं। जब ये बन के रेडी होगा तो यहाँ हजारों दुकानें, लाखों लोग दिखेंगे, और देसी और विदेशी पर्यटक दिखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे है। ठीक है, कहने के लिए 11,32 करोड़ कुछ सेकेंड लग रहा है, लेकिन 11,32 करोड़ जहाँ लगेगा वहाँ का नज़ारा आप सोच सकते हैं क्या होगा। ठीक है, और उसके बगल में चिलुआ ताल के बगल में बाबा जी का पीजीआई है। अब हम बात करते हैं पीछे डीपीएस स्कूल के बगल में आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट हो गया। आशीष नेहरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, बॉलर है, विश्व में उसका नाम फेमस है। हाँ, यानी बच्चे को क्रिकेट की भी पढ़ाई कराना चाहते हैं तो वर्ल्ड का फेमस व्यक्ति का स्कूल यहाँ पे हो गया डीपीएस के बगल में। इसके अलावा जो वर्ल्ड सेंचुरी पास हुआ है, विश्व स्तरीय पक्षी विहार, यहाँ प्लाट के पीछे 2000 एकड़ में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरे यूपी में पहला स्थान गोरखपुर का होने जा रहा है। जो रिंग रोड आके मिल रहा है, जो ऊंचा वाला देखिए वही रिंग रोड है, बड़ी गाड़ी जाएगी दिखेगा यहाँ से, देखिए जा रहा ट्रक जा रहा दिख रहा है। ठीक है, तो वह रिंग रोड जहाँ जाके मिल रहा है, जंगल कौड़िया जगह का नाम है, वहाँ 2000 एकड़ में SEZ पास हुआ है, जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, आयात निर्यात वाला। तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो आप रिंग रोड आ रहा है, इसी रिंग रोड पे लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ है 600 एकड़ में। आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है तो कहाँ जाएंगे बताने? तो उसके जरिए आप अपने रिंग रोड को मतलब अपने टैलेंट को बता के अपना बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। ये हुआ लॉजिस्टिक पार्क। अभी तक चिड़ियाघर लखनऊ कानपुर में था, तीसरा चिड़ियाघर अपने गोरखपुर में, और यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, अभी बनता ही जा रहा है, स्टार्ट हो गया दिखाना। कहाँ पे? तारामंडल में। ठीक है, जितने गोरखपुर को 4 लेन टच करते हैं, सारे 4 लेन पे बनेंगे प्रवेश द्वार। एक प्रवेश द्वार को 1 करोड़ रुपया से बनाया जाएगा। सोचिए कितना खूबसूरत गेट होगा। 6 प्रवेश द्वार बनेंगे, 6 4 लेन गोरखपुर को टच करते हैं। महंत अवैधनाथ प्रवेश द्वार, महंत दिग्विजयनाथ प्रवेश द्वार, महंत गंभीरनाथ प्रवेश द्वार, ऐसे 6 प्रवेश द्वार, 1 करोड़ का गेट होगा। और आप किसी दूसरे जिला से अपने जिला गोरखपुर जिले में एंट्री करेंगे, 1 करोड़ का गेट से आप एंट्री करेंगे। मोटे से सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा, गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो एक अलग फीलिंग आएगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री शहर है, कहीं भी सरकार बना होगा तो गृह जनपद पर विशेष ध्यान देता है। तो ये भी योगी जी का गृह जनपद है, इसलिए दिल खोल के गोरखपुर के कर रहे हैं। और उसमें भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? अपने मानीराम में आ रहा है, क्योंकि जहाँ जगह रहेगा वही प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ जगह नहीं रहेगा प्रोजेक्ट कैसे आएगा? और ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो जमीन को पैदा करे, लेकिन जनसंख्या तो रोज पैदा हो रहा है, रोज पैदा हो रहा है, रोज कहीं कहीं जमीन का शॉर्टेज हो रहा है। तो अपने प्लाट के आसपास कुछ सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे जो सफेद रंग का 2 मकान दिख रहा है उधर ठीक सामने,
वहाँ से 500 मीटर अपने तरफ आ जाएंगे तो 27 एकड़ में महिला पीएससी कैंप पास हुआ है। उसका फोटो वीडियो मोबाइल में 27 एकड़ में महिला पीएससी कैंप, शिक्षा चिकित्सा साधन और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो आप फर्टिलाइजर में सुने होंगे सैनिक स्कूल बन रहा है, जानकारी है, हर जगह शहर में बोर्ड लग गया सैनिक स्कूल का। तो उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है, ये यूपी का 5वां सैनिक स्कूल फर्टिलाइजर बन रहा है। तो वहाँ फर्टिलाइजर का दायरा बढ़ रहा है और सैनिक स्कूल भी आ गया है, तो जगह की कमी हो गई है, तो एसएसबी वाले भी उठ के इधर ही आ रहे हैं। इसके अलावा एसएसएफ का नाम सुने होंगे, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अभी तक लखनऊ में है, दूसरा एसएसएफ है गोरखपुर में अपने प्लाट के पीछे 50 एकड़ में बनने जा रहा है। इसके अलावा भी 2 महीना पेपर में पहले आया था, पेपर में 5.5 एकड़ में एसएसएफ का हेडक्वार्टर भी यहीं बनेगा। भाई वो तो ट्रेनिंग सेंटर हो गया 50 एकड़ में, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं बनेगा। उसके अलावा 10 एकड़ में ये बनने जा रहा एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर, 20 एकड़ में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ फर्टिलाइजर में जो एसएसबी वाले हैं वो भी उठ के इधर ही आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी हो रही है, ठीक है। अभी एक वेटनरी मेडिकल कॉलेज सुनने में आ रहा है 110 एकड़ में बनना है, जो पशु डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, कहीं कहीं पढ़ाई करते हैं, तो गोरखपुर में यूपी का सबसे बड़ा वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, गोरखपुर में योगी जी का शहर है, मुख्यमंत्री का शहर है, इसलिए सारे सरकारी प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं, मानीराम में। अब हम बात करते हैं कि गोरखपुर का अभी एक और खबर आई थी कि गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, जहाँ देंगे 50,000 लोगों को रोजगार। टेक्सटाइल पार्क मतलब क्या हुआ, धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट, जहाँ 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब हम गोरखपुर का सबसे बेहतरीन लोकेशन आज की डेट में लोग कहते हैं तारामंडल। 15-20 साल पहले क्या था, कूड़ा कचरा फेंका जाता था, अब कचरा था। हाँ, उस समय जो अभी आप नाक पे दस्ती लगा के नहीं खड़े हैं, वहाँ अगर खड़ा होते तो नाक पे रुमाल लगा के, इतना गंदगी बदबू वहाँ था, ठीक है। दिन डूबने के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई रुकता नहीं था। लेकिन 15-20 साल पहले जिसने कलेजे पर पत्थर रख के 1 लाख की जमीन खरीदा, उसकी 1 लाख की वैल्यू क्या हो गया, 1 करोड़। जिनका कम वैल्यू है उनका भी 90-95 लाख है। अगर वह 1 लाख रुपया बैंक में डालते तो 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 4 लाख होता, 90 लाख और 95 लाख और 1 करोड़ नहीं होता। यानी जमीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेफ और सिक्योर जोन इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 6 साल 7 साल में दूना जमा किए, मूलधन का पता नहीं है। तो पैसा आपका सुरक्षित भी हो और तगड़ा ग्रोथ भी हो, एक ही ऑप्शन है। और अक्सर हम कहते हैं जो जमीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन जो जमीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उसे तो खरीदा जा सकता है। इस जमीन का भविष्य देखिए, टोटल 2500 एकड़ एरिया है। ये न्यू सिटी आप गोरखपुर बनने जा रहा है, नए टेक्नोलॉजी से, नए जमाने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी, और हमारी जैसी 12-15 कंपनी आ गई है, जगह ये मंडी हो गया जमीन का। अभी पता नहीं कितनी कंपनी यहाँ आएंगी। पहली कंपनी आयुष कंपनी, देखिए दिख रहा है, दूसरा तिरुपति है, तीसरा हमारा डाल्फिन, चौथा पेड़ के पास देखिए क्लासिक ग्रीन सिटी, उसके आगे पिंक ग्रीन सिटी, उसके आगे डीबीएस रॉयल ग्रीन सिटी, उसके आगे माँ शक्ति, उसके आगे गोरखधाम, उसके आगे शेषा, उसके आगे हिल्स। मतलब यहाँ ये मंडी हो गया जमीनों का, समझ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि अब जो है आने वाले समय में गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन और सबसे वीआईपी जगह किसको बोला जाएगा, मानीराम को। क्यों बोला जाएगा, जब इतने बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, विकास भी तो यही होगा जब सारे सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो, ठीक है। और हम सिद्ध करते हैं आज के डेट में भी, हम जो तारामंडल गोरखपुर में सबसे महंगी जमीन आज के डेट में, हम सिद्ध, बहुत लोग हैं ना जो 15 साल 20 साल पहले देखे थे तारामंडल में, अब मुंह टेढ़ा करके चलेगा के ले गढ़ावा में, वह छाती पीट रहा है, सही में पछता रहा है। कुछ लोग पैसा रहते हुए कम में लिए डरते डरते, वो भी पछता रहा है। तो वह पछतावा यहाँ से दूर करने का ऑप्शन मिल गया है। और 15-20 साल पहले में तारामंडल की स्थिति है, और आज की स्थिति क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि आने वाले समय में गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन को लोग बोलेंगे किसको, मानीराम को। इसलिए बोलेंगे कि हम सिद्ध करेंगे कि हम उनसे बेस्ट है। जैसे तारामंडल में रेलवे स्टेशन कितना दूरी पे, 5 किलोमीटर पे, हमारे में रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर, उनसे बेस्ट होगा। तारामंडल में 2 बजे रात को बस नहीं मिलेगा, हमारे 2 बजे रात को भी बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है। तारामंडल में मेट्रो का अटेंडमेंट कहीं नहीं दिया है, हमारे वहाँ मेट्रो का भी अटेंडमेंट दिया मानीराम स्टेशन की वजह से। तारामंडल में मेडिकल कॉलेज 11 से 12 किलोमीटर पर, अभी भी 4 से 5 किलोमीटर पर, हमारे वहाँ पीजीआई है 1.25 किलोमीटर पर, उनसे बेस्ट होगा। तारामंडल में ये स्कूलों की बात कर ले तो आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल नहीं है, क्योंकि तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, डीपीएस में, मानीराम। भले ट्रैफिक में घंटा 2 घंटा समय वेस्ट होता है,
तो अगर कहा जाए कि 15 से 20 सालों में तारामंडल में 90 गुना, 95 गुना, 100 गुना हुआ है, तो यहाँ 15 से 20 साल में कितना गुना होगा, जबकि 2 साल में 5 गुना हुआ है कोरोना टाइम में भी। तो कुल मिला के इस जमीन का भविष्य देख सकते हैं। इस जमीन का भविष्य बहुत उज्जवल है और लोग कहते हैं आने वाले समय का हीरा है, और देखते ही दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हर सुख सुविधा आपको नजदीक में मिल रहा है। जो आपकी आवश्यकताएं हैं, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे साधन, चाहे सुरक्षा, सब कुछ नजदीक में है। और प्लाटों का देख ही रहे हैं, पोजीशन हो रहा है, बाउंड्री हो रही है। ठीक है, हमारी बातें लमसम खत्म हुई। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा? कोई प्रश्न है आपका? हमारी बातें समझ में आई आप लोगों को? बढ़िया। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सर इधर का सब रजिस्ट्री हो गई क्या? ये सब लगभग 800 लोगों की रजिस्ट्री हो गई।